नमस्ते दर्शक मित्रों। आज फिर से छवि के पीछे की कहानी के एपिसोड में आपका स्वागत है। दिलीप भाई ठाकर फोटो जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम एक ऐसी तस्वीर की बात करेंगे जो 41 वर्ष पुरानी है, 41 ईयर्स। और जैसे आज अभी वर्तमान में कई राज्यों में बहुत ही अधिक बारिश हुई है। और वायनाड में तो हमने देखा कि भूस्खलन हुआ तो बहुत आपदा आ गई, त्रासदी हो गई और बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो गई। और बिहार, राजस्थान, गुजरात, बहुत सारे जगह पर ऐसी स्थिति है कि बाढ़ की स्थिति अ, हुई है। अभी हाल में गुजरात में थोड़ी शांति है। तो आज हम जो तस्वीर की बात करने जा रहे हैं वो तस्वीर है माधव सिंह सोलंकी जी की। माधव सिंह सोलंकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने एक विक्रम बनाया था। वो विक्रम ऐसा था, कीर्तिमान, कि गुजरात के इतिहास में सबसे ज्यादा बैठक कांग्रेस के लिए वो लेकर आए थे। वो और जीणाभाई दर्जी, बहुत सारे लोग थे, सनत भाई मेहता, दूसरे लोग भी थे, हरिहर खम्बाजा वगैरह सब। तो ये जो माधव सिंह सोलंकी की क्या तस्वीर है, उस तस्वीर के पीछे की क्या घटना है, वो हमको बताएंगे दिलीप भाई। दिलीप भाई, आपका स्वागत। नमस्ते। ये बात है 83 की। मैं तब मुंबई के लीड्स और द डेली करके पेपर थे, उसके लिए मैं गुजरात का काम करता था। तो शाहपुर वंथली जो जूनागढ़ में है, वहां पे बाढ़ आई। तो मुझे वहां से ऑफिस से बोला गया कि ये कवरेज अपने करना है। तो मैं कुछ भी करके वहां पहुंचा। उस वक्त तो इतनी फैसिलिटी भी नहीं थी कोई जाने के लिए, लेकिन मैं वो मित्रों के साथ होके मैं उधर पहुंचा। शूट करके मैं बाहर निकल रहा था तो उस वक्त के सीएम थे माधव सिंह सोलंकी। तो सामने से आए और बोले, हो गया आपका काम? मैंने बोला हाँ सर, आ गया। तो मैंने सोचा अभी सीएम आया तो मैं वापस जाऊंगा। तो मैं वापस गया। वो खुद भी कादव के अंदर गए थे। तो वो तस्वीर खींचने के लिए मैं पीछे गया तो कादव में मैं स्लिप हो गया। तो पूरा मैं कादव के अंदर ही था, पूरा मेरा बदन देखो। मैंने क्या किया था, कैमरा ऊपर कर दिया तो कैमरा बच गया मेरा। और मैं पूरा, तो तुरंत माधव सिंह भाई ने बोला, तो सब बोला तो तुरंत आदमी आए और मुझे खड़ा किया और तुरंत मुझे पूछा क्या हुआ है, लगा नहीं है ना आपको? कैमरा सब ओके? सर ओके। तो बाद में उन्होंने क्या किया, तुरंत वो आदमी को बोला उनको जरा वो व्यवस्थित कराओ, बैठ जाओ गाड़ी में। तो उनकी गाड़ी में बिठा के मुझे लेके गए सर्किट हाउस, और वहां मुझे वो किया। और क्या होता है कि उतना खराब हालत थी, आप उसमें देख सकते हैं कि पूरा जो गाय भैंस जो भी है वो सब वो बहुत मर गए थे। और जो रेलवे ट्रैक थे, वो जैसे झूला होता है ना, ऐसे जो थे, बहुत खराब हालत थी उस वक्त। तो कोई इतना था भी नहीं, कोई सहूलत भी इतनी नहीं थी। फिर भी हम लोग उधर गए थे। और ये बात इतनी पुरानी है, सोचो आपके उस वक्त भी हम लोग ऐसे जाके काम करते थे जहाँ कोई कोई तो सिक्योरिटी भी नहीं है आपके लिए। वो जाके हम लोग काम करते थे। फोटो जर्नलिस्ट को क्या होता है कि ऐसे में ही चांस मिलता है अपना अच्छा काम बताने के लिए, अपनी दृष्टि दिखाने के लिए। यही वो बड़ा मौका होता है। और मेरा तो है कि इंटरनेशनल और नेशनल कोई भी अपने को वो मौका मिले तो करना ही चाहिए। बिल्कुल। तो ये बहुत ही अच्छी घटना है। और उसके बाद आपका कोई ये माधव सिंह सोलंकी ने आप को पूछा कि ऐसा कुछ हुआ, तो आपको पूछपरछ की? हाँ, और उन्होंने पूछा था मुझे, लगा नहीं है ना आपको? कैमरा ओके। खुद पत्रकार थे तो उनको ज्यादा पत्रकारों के साथ वो था, तो फोटोग्राफर और पत्रकारों के हाँ, साथ। ये बात बताने वाली है कि बहुत सारे लोगों को, खास करके गुजरात के बाहर के लोगों को और गुजरात की नई पीढ़ी को भी पता नहीं होगा कि माधव सिंह सोलंकी ऐसे नेताओं में से आते हैं कि वो पत्रकार थे। पहले गुजरात समाचार में वो काम करते थे। तो वहां से वो उनकी प्रगति हुई और वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे। तो ये बहुत सेंट्रल बड़ी बात। सेंट्रल हाँ, सेंट्रल में भी वो में मिनिस्टर भी हाँ, बने थे। विदेश राज्य मंत्री बने थे। तो वो भी बात है। हाँ, तो पत्रकारों के साथ उस वक्त क्या। आजकल आजकल क्या होता है कि आजकल के नेताओं को पत्रकारों के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है।
और पत्रकारों को भी नेताओं के साथ प्रॉब्लम होता है, ये वैसा वैसा है। तो क्या क्या होता है कि इतनी वो कंसर्न नहीं दिखाते। और आपने खाना खाया नहीं खाया, आपकी कुछ खराब स्थिति है तो आपको नहीं बहुत ध्यान पूछेंगे। रखते हैं। पहले ऐसा नहीं था, हाँ, पहले नेता कुछ भी हो, मतभेद हो, कुछ एक कुछ भी आप एक उनके इंसिडेंट विरुद्ध है छापो। उनका, जब एक इंसिडेंट है जब वो मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर बन के अहमदाबाद आए, तो मैं उनको मिलने के लिए गया था उनके घर पे। तो पूरा माहौल था, सब लोग बैठे हुए थे, तो मेरे को देखा, खड़े हो गए और मुझे मिठाई खिलवाया। तो उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, लोग सोच रहे थे कि जय हिंद में मैं काम करता था, तो जय हिंद के बहुत कवरेज किया था, जय हिंद में भी उनके लिए, और अच्छी तरह से वो जानते थे मेरे को। नहीं, यही बात है कि नेता आजकल क्या होता है कि पत्रकार का धर्म है कि वो कुछ भी हो तो वो छापेंगे। फोटो जर्नलिस्ट है तो फोटो अपना क्लिक करेंगे ही करेंगे। तो उसमें नेता है वो फिर अपने मन में एक गांठ बांध लेते हैं कि ये पत्रकार है, ऐसा है वैसा है। तो फिर वो आपको कुछ आपकी देख रेख नहीं करेंगे, आपके लिए कुछ केयर नहीं करेंगे। और वैसे भी सही बात। यदि आप उसके लिए एक अच्छा कवरेज करते हो तो भी आपके लिए केयर नहीं करेंगे। थोड़े समय पूर्व चुनाव के पूर्व स्मृति ईरानी ने जो बर्ताव सुधीर चौधरी के साथ किया था, सुधीर चौधरी प्रो बीजेपी माना जाते हैं और राइटिस्ट माने जाते हैं, तो उनके साथ भी स्मृति ईरानी ने जो बर्ताव किया था बहुत ही लज्जास्पद था। ऐसे कांग्रेस के भी राहुल गांधी है, वो पूछते हैं कि आप बीजेपी वाले हो, पत्रकार को ऐसा कायम पूछते हैं। पत्रकारों को कोसते रहते हैं। हाँ, और पत्रकारों में भी जाति ढूंढते हैं। तो हाँ, ये जाति ढूंढ दो, सही बात। ये खास इसीलिए बात हमने कि ये तस्वीर के पीछे अनेक पहलू है उसके। एक तो ये कि दिलीप भाई ने कैसे अपने गिर गए लेकिन अपना कैमरा डैमेज नहीं होने दिया, वरना कैमरा डैमेज हो जाता तो फिर ये तस्वीर हमको देखने को नहीं कुछ नहीं मिलती। कर, नहीं, और नहीं, सही दूसरा बात। ये कि एक मुख्यमंत्री, एक नेता जो पत्रकारों के प्रति कितनी संवेदना रखते थे, तो ये भी एक देखने वाली बात है। ये दो बातें हमको। और दूसरा ये कि आप दिलीप भाई की जो रेंज है, वो रेंज हमको पता चलती है कि गुजराती के लिए तो काम किया ही किया उन्होंने, लेकिन इंग्लिश जर्नलिज्म में भी उन्होंने काम किया है। अहमदाबाद मिरर हो या अभी जो बात की ब्लिट्स डेली, और उस वो वर्तमान पत्र के लिए भी उन्होंने काम किया है। तो एक रेंज रहती है फोटो जर्नलिस्ट को, एक अपॉर्चुनिटी ये रहती है कि आपके लिए कोई भाषा है वो बाधक नहीं बनती है आपके करियर में, क्योंकि मैंने उनकी। नहीं रखती। हाँ, क्योंकि वो भाषा जानते नहीं जानते वो माइनर हो जाता है। उनको तो अपना फोटो अच्छी तरह से क्लिक कर दो और समझा दो कि ये क्या घटना है, तो फिर वो कोई भी भाषा हो उसमें लिखा जा सकता है। तो एक फोटो जर्नलिस्ट जो बनना चाहते और हैं ये उनके लिखता है लिए। कि कौन सी तस्वीर लेनी चाहिए। हाँ, तो वो एक एंगल वो रहता है। उन्होंने तो तस्वीरें खींच ली थी, लेकिन उनको लगा कि मुख्यमंत्री आए तो उनकी तस्वीर तो खींचनी ही चाहिए, तो वो वापस गए। ऐसा नहीं कि निकल लिए, वो वापस गए, कादों में गए और गिर गए। तो ये भी एक निष्ठा बताती है अपने काम के प्रति, जो बार बार हमको देखने को मिलती है, जैसे हमने माधुरी दीक्षित वाले और उस तस्वीर वक्त वाले तो क्या एपिसोड था में देखे थे। कि उस वक्त तो कोई ऐसा था नहीं फैसिलिटी कि जल्दी से भेज सके। हम लोग प्रिंट करके कुरियर थ्रू भेजते थे, तो वो टाइम भी वो करना पड़ता है कि कुरियर को रात को जाए, उससे पहले उसको कवर मिल जाना चाहिए फोटो का। तो वो आपको बहुत ध्यान मुंबई रखना मुंबई पड़ता था भेजना पहले। भेजना पड़ा हाँ, होगा। भेजने के लिए, हाँ, तो मुंबई भेजने के लिए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी आज तो बहुत सुविधा हो गई कि फट से आपने कैमरा में खींचा, आपने उसको ईमेल किया और बात बन गई। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, आप कैमरा में खींचा है तो उसकी नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव और फिर वो कुरियर करना, तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होती थी। लेकिन उस समय जो काम होता था शायद आज पता नहीं वो मूल्यांकन समय करेगा, लेकिन ऐसा लगता है अभी तो कि आज के समय से पहले जो तस्वीरें खींची जाती थी और उसको जो वेटेज मिलता था, जैसे गुजरात समाचार में आप देखेंगे तो पहले एक 4 कॉलम की
तस्वीर हमेशा छपती थी। इंडियन एक्सप्रेस भी हमेशा 3-4 कॉलम की तस्वीर छापते ही छापता था। दिलीप भाई की भी अनेक तस्वीर है, वो ऐसे 3-4 कॉलम में कुछ ऐसी बड़ी घटना हो तो छपी वो है, बहुत छपी है। फ्रंट पेज मैगजीनों में फ्रंट पेज हुआ है। हाँ, तो मित्रों, ये थी माधव सिंह सोलंकी की तस्वीर के पीछे की घटना। और अगली बार हम बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर की जो एक गैंगस्टर की है, मुंबई के गैंगस्टर की। और जिस समय मुंबई में गैंगस्टरों की बोलबाला हुआ करती थी, उस समय की ये तस्वीर है। अरुण गवड़ी, बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। दाऊद और जो अलग अलग लोग थे उस समय अरुण गवई की भी बहुत फिल्म भी बनी हुई जांच है, थी। इनके ऊपर फिल्म बनी है। फिल्म भी बनी हुई है। तो उसकी एक विशेष तस्वीर दिलीप भाई ने हिम्मत करके साहसपूर्वक खींची थी। और तो उस तस्वीर की हम बात करेंगे। और दिलीप भाई आज विशेष रूप से हमारे साथ मुंबई से अभी सुबह में ही आए और फिर भी हमारे साथ जुड़ गए। तो ये भी एक फोटो जर्नलिस्ट की विशेषता हमको दिखने को मिलती है कि इस वही में भी वो इतने अलर्ट, सक्रिय। और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको कैंसिल नहीं करना है रिकॉर्डिंग। आपने निश्चित किया है तो हम कर ही देते हैं। तो ये एक कमिटमेंट जो होता है, वो कमिटमेंट भी आपको एक बड़ा पत्रकार या बड़ा प्रोफेशनल बनाती है। तो ये भी बात हमको जाननी चाहिए। दिलीप भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते।